देखिए सवाल नंबर 8 कहता है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1029, 1630 और 2131 में भाग देने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेष बचे। ठीक है, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इन संख्याओं में भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 5 और 6 बचे, ये आपको कहा है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो संख्या आपको दिया हुआ है और जो शेष दिया हुआ है, इन संख्याओं में शेष को पहले आप घटा लीजिए। ठीक है, तो पहली संख्या है 1029, उसमें से पहली जो शेष है कि 4 बचे, इसको आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 1025 बचेगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरी संख्या 1630 है और कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसमें अगर हम भाग दें तो शेष 5 बचे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से 5 घटा लेंगे, तो 1630 में से 5 घटा देंगे तो 1625 बचेगा। फिर देखिए इसमें से 6 घटा दीजिए तो ये बचेगा 2125। अब ये जो 3 संख्या प्राप्त हुई है, शेषफल घटाने के बाद इसका महत्तम समापवर्तक आप ज्ञात कर दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो आप समझ गए कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले आपको जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि उसमें उस बड़ी से बड़ी संख्या से अगर हम भाग दें तो शेष इतना 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 बचेगा, तो आप पहले उनमें से शेष को घटा करके एक आप नया संख्या प्राप्त कर लीजिए। फिर जो भी संख्या प्राप्त होगा उसका महत्तम समावर्तक निकाल लीजिए, वही बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1025, 1625 और 2125, इनका महत्तम समावर्तक निकालेंगे, वही उत्तर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि 3 संख्या है, तीनों को पहले हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर इससे ठीक बड़ी संख्या को लिखेंगे और जो सबसे बड़ी संख्या है उसको सबसे अंत में लिखेंगे। 3 संख्या है, तीनों को लिख लिए। अब ये संख्या इस संख्या से बड़ी है और ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। तो पहले हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 बार में लगा देंगे। ठीक है, तो जब इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2050। अब इसको आप इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो 75 शेषफल बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। ये प्रक्रिया जब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए 75 एकम 75, यहाँ पे 102 है और उसमें से अगर हम 75 घटा देंगे तो 27 बचेगा, और यहाँ पे 5 है तो इस 5 को यहाँ पे उतार लीजिए, तो हो गया 275 और यहाँ पे है 75। तो 75 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 75 दिया होता है 225। अब देखिए 275 में 225 आप घटा देंगे तो 50 बचेगा। ठीक है, फिर आप इसको यहाँ पे उतार के इस तरह से लिखेंगे और फिर भाग देंगे, 50 एकम 50, 75 में 50 घटा देंगे तो 25 बचेगा, और ये 50 फिर यहाँ पे उतर जाएगा, 25 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 50। अब यहाँ पे शेषफल हो गया 0, 50 में 50 घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 25 आया है, अभी ये आपका मसा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप इन 2 संख्याओं में ही भाग लगाए हैं, अभी एक संख्या और है। तो आपको क्या करना है कि जब शेषफल 0 आ जाए तो इसका जो भाजक है ये और फिर ये, इसमें आपको भाग देना है। ठीक है, और अब जो भाजक आएगा जिसका शेषफल 0 होगा वो मसा कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फिर क्या करेंगे कि ये जो भाजक है इस भाजक से
ये बीच वाली संख्या में हम भाग देंगे 1625 में। ठीक है, तो देखिए 25 है तो 25 को अगर हम 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 150। 162 में 150 घटाएंगे तो 12 बचेगा और ये ऊपर से 5 यहाँ पे उतर जाएगा। अब 25 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 25 पचे 125 होता है। अब इसमें घटाएंगे तो शेषफल हो जाएगा 0। अब यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं है तो देखिए भाजक कितना है 25 है। अब आपका इन तीनों संख्याओं का जो मसा होगा वो होगा 25। यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि महत्तम समापवर्तक इन तीनों संख्याओं का कितना आया है 25 आया है, तो यही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः अभीष्ट संख्या यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 25 होगी। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 9। इसमें कहता है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 410, 751 और 1030 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। यहाँ पे देखिए सभी में कह रहा है कि शेष कितना बचना चाहिए 7। इसमें भी जब भाग देंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या से तो शेष 7 बचेगा, इसमें भी शेष 7 बचेगा और इसमें भी शेष 7 बचेगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कैसे ज्ञात करेंगे इसे समझिए। देखिए सवाल नंबर 9 यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या वह कौन सी है ये आपको ज्ञात करना है, जिससे यानी कि इस संख्या से आपको 3 संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या है 410, दूसरी संख्या 751 है और तीसरी संख्या 1030 है। कहता है कि इनमें अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में यानी कि सभी में शेषफल 7 बचना चाहिए से कह रहा है। इसमें भी शेषफल 7 बचना चाहिए, इसमें भी 7 बचना चाहिए और इसमें भी 7 बचना चाहिए। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या से, देखिए सबसे पहले कह रहा है कि शेषफल 7 बचना चाहिए तो हम सबसे पहले 7 को सभी संख्याओं में घटा देंगे, क्योंकि सभी संख्याओं में बोल रहा है कि शेषफल 7 बचे। ठीक है, तो 410 में से ये 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 403 बचेगा। फिर देखिए 751 है, इसमें से 7 घटा देंगे तो 744 बचेगा और 1030 में से 7 घटाएंगे तो 1023 बचेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या किए कि तीनों संख्याओं में 7 घटा दिए तो ये सब संख्या प्राप्त हुई। अब इनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे यानी कि मसा निकालेंगे। जो भी मसा आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, वही आपका बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखिएगा कि चूँकि ये तो समझाने के लिए इस तरह से डायग्राम बनाए हैं, आपको इस ऐसे नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है, सीधा लिखिएगा कि सवाल नंबर 9 संख्या दिया हुआ है 410, इसमें से जो शेषफल बचेगा उसको इस तरह से घटा के यहाँ पे लिख दीजिएगा 403। फिर दूसरी संख्या 751 है, इसमें भी कह रहा है कि शेषफल 7 बचे तो 7 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 744। फिर एक संख्या 1030 है, इसमें भी 7 शेषफल बचे तो शेषफल को घटा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1023। अब ये जो संख्या प्राप्त हुआ है इसी का महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि चूँकि जो सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको सबसे अंत में लिखेंगे और जो बीच वाली संख्या है उसको हम बीच में लिखेंगे। इस तरह से यानी कि बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिख लेंगे। अब सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से पहले हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 403 है और सबसे बड़ी संख्या 1023 है, तो इसमें भाग दीजिए। देखिए यहाँ पे 403 है, यहाँ पे 1023 है, तो इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 806। अब इसमें से इसको घटाइए तो कितना बचेगा 217 बचेगा। अब ये वाली यहाँ पे आके उतर जाएगा। अब यहाँ पे 217 है
यहाँ पे 403 है तो एक बार में लगेगा 217। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 186 बचेगा। आप घटा के देख लीजिएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना बचेगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं है तो ये वाली यहाँ आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एक बार में लगेगा 186। अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाइए, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 1 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 31 हो गया। फिर यहाँ से ये 186 उतर जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब देखिए 31 है, 31 को अगर 6 से हम गुना करते हैं तो 186 होता है, और जब इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये भाजक प्राप्त हुआ है कितना, 31। तो ये अभी आपका महत्तम समावर्तक नहीं हुआ है, अभी आपको एक संख्या और है तो इसमें इससे भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि फिर ये जो देख रहे हैं 31, इससे ये जो बीच वाली संख्या है, ये जो 744, इसमें भाग देंगे। इकतीस है, इसको 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 62। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 7 में से 1 घटाएंगे 7 में से 6 घटाएंगे 1, 12 बचेगा। ऊपर में देखिए 4 बचा हुआ है तो 4 यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। 31 है, इसको 4 से गुना करिए तो 124 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचेगा। 124 में 124 घटाएंगे तो शेषफल 0 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए भाजक कितना है, 31 है। तो ये आपका महत्तम समावर्तक हुआ। यहाँ लिखेंगे कि मस, चूँकि मसा कितना है इन संख्याओं का, 31 है, तो यही आपका बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि ये अभिष्ट उत्तर यही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देगा कि अतः अभिष्ट संख्या, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 31 है जो इन संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष 7 बचेगा। आप 31 से, ठीक है, इस संख्या से आप इसमें भाग दे करके देखिएगा, शेषफल 7 बचेगा। इसमें भी आप भाग देकर देखिएगा, शेष 7 बचेगा। इसमें भी भाग देकर देखिएगा, शेष 7 बचेगा, ठीक है। तो आपका ये उत्तर हो गया। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 10 कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 262, 934 और 1382 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। यहाँ पे आपको शेष कुछ दिया नहीं है, बस ये कह रहा है कि प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, इसको समझिए। देखिए सवाल नंबर है 10, ठीक है। कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, अगर इन संख्याओं में भाग दे, 3 संख्या आपको दिया हुआ है। पहली संख्या 262 है, दूसरी संख्या 934 है और तीसरी संख्या 1382 है। कह रहा है कि अगर इन संख्या से, यानी ये जो बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे इन संख्याओं में अगर हम भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। तो कैसे हम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे यहाँ पे, तो क्या करना है, पहले तो आपको कुछ न कुछ शेष दिया हो रहा था कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या से इसमें भाग देंगे तो शेष इतना बचेगा, इतना बचेगा, इतना बचेगा। तो हम शेष को घटा करके जो संख्या प्राप्त होता था उसका मसन निकालते थे। यहाँ पे हम किसका मसन निकालें, ये समझने वाली बात है। तो क्या करना है, से देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है 1382, इसमें से इस संख्या को घटा दीजिए, प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। इस कंडीशन में हम यही करते हैं, सबसे बड़ी संख्या में से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, फिर देखिए ये है तो इसमें से फिर इसको घटा देंगे। 934 में से 262 को घटा देंगे। प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचने के लिए यही करते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से इनको घटाइए बारी बारी से,
फिर ये बड़ी है तो इसमें से फिर इसको घटा दीजिए। इस तरह से आपको 3 संख्या प्राप्त होगी। 1382 में 262 आपको घटाना है तो कितना बचेगा? ये बचेगा 1120। आप इसमें से इसको घटा कर देख लीजिएगा, 1120 बचेगा। ठीक है। फिर देखिए 1382 है, इसमें से 934 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 448 बचेगा। आप इसमें से इसको घटा कर देख लीजिएगा। ठीक है। फिर देखिए 934 है, इसमें से 262 को घटा देंगे तो 262 घटाएंगे तो 672 बचेगा। तो यहाँ पे आपको ये 3 संख्या प्राप्त हुआ है। अब इसमें से जो सबसे छोटी है उसको सबसे पहले लिखिए, फिर उसे ठीक बड़ी को लिखिए, और जो सबसे बड़ी है उसको अंत में लिखिए। महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यही करते हैं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या है 448, इससे ठीक बड़ी संख्या है 672, और सबसे बड़ी संख्या है 1120। अब क्या करेंगे? अब जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें से सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे और उस भाजक को प्राप्त करेंगे जिसका शेषफल 0 है। ठीक है। यहाँ देखिए 448 से 1120 में भाग देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 बार में लगाएंगे तो 448 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 896 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 224 बचेगा। आप घटा के देख लीजिए। फिर यहाँ से ये उतर जाएगा यहाँ पे 448। देखिए जब इसको हम 2 से गुना कर देंगे ये हो जाएगा 448। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो शेषफल यहाँ पे 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसका भाजक कितना है? 224 है। अब ये जो 224 आया है से, और ये जो बीच वाली संख्या है से, अब इन दोनों में भाग लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फिर 224, यानी कि इस भाजक से अब ये जो बीच वाली संख्या है इसमें भाग देंगे। 672 है। अब देखिए इसको 3 से गुना करेंगे तो 224 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 672। अब घटाएंगे तो यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो कितना भाजक है? 224 है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? मसा हो गया। ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि चूँकि मसा यानी कि महत्तम समापवर्तक 224 है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः अभीष्ट संख्या यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 224 है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 11 कहता है कि एक आदमी के पास लोहे की 3 सलाखें हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 10 मीटर, 15 मीटर और 25 मीटर है। वह तीनों सलाखों में से एक ही लंबाई के जितना संभव हो सके लंबे से लंबे टुकड़े काटना चाहता है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी यदि वह उन्हें बिना नष्ट किए काटे? तो देखिए सवाल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी लोहे की सलाखे की लंबाई है उसको लिखेंगे। पहला है 10 मीटर, दूसरा है 15 मीटर और तीसरा है 25 मीटर। ठीक है। तो इस तरह से लिख लिए। इसमें देखिए ये संख्या इस संख्या से बड़ी है और ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, और यहाँ पे संख्या नहीं है, ये लंबाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लंबाई ही मानेंगे कि ये जो लंबाई है इस लंबाई से ये बड़ी है और ये लंबाई इस लंबाई से बड़ी है। तो मसल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो आप बड़ी लंबाई देख रहे हैं टुकड़े की, इसमें से इससे हम भाग देते हैं। ठीक है। तो ये 10 है और यहाँ पे ये कितना है? 25 है। तो 10 को 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 25 में से 20 घटाएंगे 5 बचेगा, और यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। फिर 5 है, 5 दूनी का 10, 10 में से 10 घटाएंगे शेषफल हो गया 0। अब ये जो भाजक है इससे इसमें भाग देंगे। ठीक है। यहाँ लिखेंगे फिर लिख करके ये जो 5 आया है इससे इस वाली लंबाई की जो लंबाई है इसमें भाग देंगे हम 15 में। तो 5 तिया 15, 15 में से 15 घटाएंगे शेषफल कुछ नहीं बचेगा।
तो भाजक कितना है 5 है। यहाँ लिखेंगे कि चूँकि मसा कितना आया है, मसा आया है 5, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 12 कहता है कि किसी विद्यालय की पहली कक्षा में 135, दूसरी कक्षा में 105 और तीसरी कक्षा में 75 विद्यार्थी है। इन विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करने के लिए एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी हो कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो। यहाँ देखिए कक्षा लिखे हैं, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, और इधर विद्यार्थियों की संख्या लिखे हैं। तो सवाल कहता है कि पहली कक्षा में 135 विद्यार्थी हैं, दूसरी कक्षा में 105 विद्यार्थी हैं और तीसरी कक्षा में 75 विद्यार्थी। ठीक है, और इन विद्यार्थियों को वो चाहता है कि एक पंक्ति में इस तरह से खड़ा करे और अधिक से अधिक कितने छात्रों को खड़ा करे कि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब इसमें जितना विद्यार्थी है उतना ही विद्यार्थी इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये दो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है और तीसरी पंक्ति में इतना ही हो। तो ये क्या है, इसमें 3 है बाकी में बराबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें 20 विद्यार्थी है तो इसमें भी 20 विद्यार्थी होने चाहिए, इसमें भी 20 होनी चाहिए। तो इस तरह से खड़ा करना है। तो एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने विद्यार्थियों को खड़ा करें, ये सवाल आपसे पूछा है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए कि एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी हो, तो हम क्या करते हैं, जो भी विद्यार्थियों की संख्या है उसका एचसीएफ निकालते हैं, मसा निकालते हैं, यानी कि महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। इन संख्याओं का जो भी महत्तम समावर्तक होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 संख्या है, इसमें से सबसे छोटी संख्या है 75, इससे ठीक बड़ी संख्या है 105 और इससे ठीक बड़ी संख्या है 135। अब आपको क्या करना है, इनका मसा ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। ठीक है, तो छोटी संख्या 75 है और बड़ी संख्या 135 है। तो यहाँ पे एक बार में लगाएंगे 75, 5 में से 5 घटाए 0, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 60 हो गया। फिर यहाँ से 75 यहाँ उतर जाएगा, एक बार में 60 लगेगा, 75 में 60 घटा देंगे 15 बचेगा। फिर यहाँ से 60 उतर जाएगा, 15 चौके 60, इसमें से इसको घटाएंगे शेषफल 0 बचेगा। तो ये भाजक कितना आया है 15। अब 15 से इसमें आपको भाग देना है, ये जो बीच वाली संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे कि फिर ये 15 भाजक हुआ और बीच वाली संख्या है 105, इसमें भाग दीजिए। 15 छक 90, 15 सत्ते 75 से 105 होता है। अब इसमें से घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो जब शेषफल कुछ नहीं बचा तो देखिए कितना भाजक है 15 है, यानी कि ये महत्तम समावर्तक हुआ। यहाँ लिख देंगे महत्तम समापवर्तक कितना आया 15 आया। अतः यहाँ लिखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 15, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर प्रत्येक पंक्ति में 15-15 विद्यार्थी खड़ा करेंगे तो सभी पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या समान होगी और ये पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा 15 होगा। तो यही आपका उत्तर हो गया, ये आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 13
कहता है कि पटना नगर निगम को किसी शादी के शुभ अवसर पर 650 लीटर तथा 780 लीटर वाले 2 टैंकरों से शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था करनी है। इन दोनों टैंकरों में से प्रत्येक टैंकर के पानी को पूरी बार नापने वाले उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कहा है अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए मापक की। तो मापक की अधिकतम धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका दिया हुआ है लीटर में, इनका जो मसह होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसका महत्तम समावर्तक निकालना होगा। ठीक है। सवाल नंबर 13। तो 2 टैंकर है, एक का क्षमता है 650 लीटर का और दूसरी जो टैंकर है उसका क्षमता है 780 लीटर का। तो इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है। हम क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसमें छोटा से भाग देते हैं महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए। तो 650 से 780 में हम भाग देंगे। यहाँ एक बार में लगाएंगे 650 लग जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है। तो ये हो गया 130। अब यहाँ पे ये 650 आकर के उतर गया। तो 130 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 650 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो शेषफल 0 बचेगा। जब शेषफल 0 आ गया तो इसका भाजक है 130 और यही आपका मसह कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि मसह कितना है 130 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए मापक की अधिकतम धारिता कितना होगी 130 लीटर। तो ये आपका उत्तर हो गया।